हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस सेशन में हमने अर्थ ग्रिड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जाना, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना और भी बहुत सारी जानकारी हमने ली। एंड आई होप योर लर्निंग इज गोइंग गुड एंड योर रिवीजन इज गोइंग ग्रेट। यस, अगर आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं तो जरा बताइए 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं। अगर आपका आंसर है ओके, लेट मी गिव यू 3 सेकेंड ऑफ टाइम, 1 2 एंड 3। अगर इस 3 सेकेंड में आपका आंसर था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ऑफ कोर्स योर रिवीजन इज गोइंग ग्रेट। और अगर आपने इस आंसर को देने के लिए 3 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लिया है तो आई वुड सजेस्ट यू रिवाइज वंस अगेन। But anyways, today in this session we are going to learn about the motions of Earth. I hope this session will be really interesting for you. Let's get started. Motions of the Earth. See, this is the chapter that we are learning. Yes. So what are the learning objectives of this session? See, हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में। अल्टीमेटली अर्थ के यही दो मोशंस हैं जिनके बारे में हमको देखना है। होते ही यही दो हैं एक्चुअली, ओके। एंड देन फिनोमिनन ऑफ सीजन, ठीक है, कि मौसम कैसे बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, ठीक है, विंटर्स क्यों होती हैं, समर्स क्यों होती है, ठीक है। एंड बिफोर वी स्टार्ट, हियर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट आस्किंग यू। ओके, व्हिच पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स सनलाइट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, आपको पिक्चर दी गई है, ठीक है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको एक सन दिखाया है, ठीक है। सन के सामने आपको ये अर्थ दिखाई है, जहां पर एक हेमिस्फीयर में क्या पड़ रहा है, सनलाइट पड़ रही है, दूसरे में नहीं पड़ रही है। आई वोंट कॉल इट हेमिस्फीयर एक्चुअली, बट आप फिलहाल इतना समझे कि जहां पर सनरेज हैं वहां पर क्या है, डे है, और जहां पर सनरेज नहीं पहुंच पा रही हैं वहां पर क्या है, नाइट है। क्यों होता है ये सिनेरियो, ये हम आज इस सेशन में जानेंगे। ओके, सो व्हिच पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव नाइट बिकॉज it is not receiving the sun rays. Yes, okay. Another thing, here is a question for you. Why do we experience longer nights in winters and shorter nights in summers? Do you know the answer? Okay, let me help you with this. देखो, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था किसके बारे में, लैटिट्यूड्स के बारे में, राइट। और हमने ये देखा था ये जो 0 डिग्री यहाँ पे इक्वेटर थी। अब इस इक्वेटर ने क्या किया, ग्लोब को, पूरे अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी एक्सपीरियंस लॉन्गर नाइट्स इन विंटर्स एंड शॉर्टर नाइट्स इन समर। हमने वहां केवल लैटिट्यूड्स के बारे में जाना था, हमने अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में नहीं जाना था, जो हम आज जानेंगे। तो बेसिकली इसका आंसर अभी आई एम जस्ट गिविंग यू कि समर्स में जो सन का अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसके दौरान, अर्थ का रिवोल्यूशन किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ होता रहता है, ठीक है, ये हम जानेंगे अभी। तो उस दौरान में नो मैटर कौन सा हेमिस्फीयर है, वेदर इट इज नॉर्थ और साउथ, जो भी हेमिस्फीयर जो सन के ज्यादा क्या होगा, क्लोज होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। वहां पे हम जैसे विंटर्स में क्या कर रहे हैं, नाइट्स लॉन्गर हो जा रही हैं, ठीक है, एंड जो डे है वो शॉर्ट हो जा रहा है, वहां पे ऑपोजिट सिनेरियो होगा। जो भी हेमिस्फीयर सन के क्लोज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, दिन बड़े होंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और जो भी हेमिस्फीयर, फॉर एग्जांपल नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, जो भी सन से दूर हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे नाइट क्या हो जाएंगी, लॉन्गर हो जाएंगी, एंड व्हाट वी कॉल इट, डेज जो होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज, अगर हम विंटर्स में ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ उस टाइम पे सन से बहुत दूर है, ठीक है। अभी हमने इसको बेसिक समझ लिया इसका, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से अभी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हाउ इज इट इंट्रोड्यूसिंग द चैप्टर, ठीक है। The ancient people believed that the earth was stationary or fixed. पुराने लोगों को क्या लगता था, धरती क्या है, रुकी हुई है एक ही जगह पे, ठीक है। And other heavenly bodies moved around. लेकिन बाकी चीजें इसके चारों तरफ घूम रही हैं। But Nicholas Copernicus, इन्होंने क्या बोला, ये कौन है, पहली बात तो ये देखो, he is Polish astronomer, ठीक है।
he was the first one in 16th century to say that the earth is only appeared to be fixed, but actually the earth not only spins on its axis but also moves around the sun. यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बता दिया अर्थ के दो मोशंस के बारे में, या फिर हम बोले अर्थ के दो मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या बोला, एक तो इनका आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, हु इज द पर्सन जिसने दुनिया की बात को गलत साबित करके और एक अलग थ्योरी दी है, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। ओके, कौन सी सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अर्थ केवल फिक्स दिखाई दे रही है, एक्चुअली फिक्स है नहीं, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, ना सिर्फ अपनी एक्सिस पर मूव कर रही है बल्कि सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। इन्हीं दो मोशंस को हमने नाम दिया। जब वो अपने एक्सिस पर घूमेगी तो हम उसको बोलेंगे रोटेशन, जब वो अपने सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी तो हम उसको बोलेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ओके, सो अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशंस, रोटेट, like earth is rotating on its axis once in 24 hours, okay, and then which we call rotation, ठीक है, and then second it revolves around the sun, okay, जिसमें कितना टाइम इसको लगता है, 365.25 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। ये 1/4 क्यों है भाई, ये भी हम जानेंगे, यहां से हम लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, ठीक है। ओके, डेज विच इज नोन एज रेवोल्यूशन, ये तो हमने पढ़ लिया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ये 365 1/4 डेज का टाइम ये लेती है। जब ये 1/4 4 टाइम ऐड होगा तो एक पूरा क्या बन जाएगा, 4 साल के बाद में एक लीप ईयर बन जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट रोटेशन। देखो, इन अ प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट ग्लोब, राइट, हमने कई बार ग्लोब को रखे हुए देखा है, जो अर्थ को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो जिसमें कि हम सारी दुनिया की कंट्रीज को देख रहे होते हैं। तो आपने कभी उसे ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको उसमें क्या है, जो अर्थ को दिखाया गया है वो क्या करती है, उसको आप ऐसे घुमाओगे तो मूव करती है, राइट। तो पहली चीज, जो अर्थ है उसका जो मूवमेंट है, हमने प्रीवियस क्लास में भी जाना था, और यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे कि अर्थ का जो मूवमेंट है बेटा वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। यानी ये जो ग्लोब जो आपके सामने रखा हुआ होगा, या अगर आपके घर में नहीं है देन आई वुड सजेस्ट एक छोटा सा ग्लोब आप अपनी स्टडी टेबल पर जरूर रखें, ठीक है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू नोइंग सो मेनी थिंग्स। ओके, तो ये क्या है, ये आपको किस लिए हेल्प करता है बेटा, ये हेल्प करता है, ओके, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, या टू नो द रिवोल्यूशन, राइट। अब देखो अर्थ जो है ना, अर्थ क्या करती है, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही होती है। मतलब जब आप उस ग्लोब में उस अर्थ को ऐसे घुमाकर देखोगे तो जो वो रोटेशन है, जो वो उसका घूमना है, उसको हम क्या बोलते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है। लेकिन ये केवल एक चीज है, और एक चीज हमें याद रखनी है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कितनी डिग्री टिल्टेड है। देखो ध्यान से, 23.5 क्या है, ये टिल्टेड है, और ये जो टिल्ट है ना, ये सीजन्स को, आगे हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में, उसको परफॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो चलो बेसिक चीजें एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। आज हमने क्या किया है, इस अर्थ को थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है, तो दैट इसको हमने ग्लोब जैसी शेप दे दी है। आई जस्ट होप कि मैंने ये ग्लोब बनाने की जो कोशिश की है वो आपको समझ आए उससे कुछ, ठीक है। तो ये अर्थ क्या है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में, फिर हमने पढ़ा था 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, फिर हमने पढ़ा था 23.5 साउथ किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये जो टिल्ट है अर्थ का, आप देख रहे होगे वो क्या है, झुकी हुई है थोड़ी सी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो टिल्ट रहता है बेटा, ये है 23.5, ठीक है, डिग्रीज का, ठीक है। ये अपनी एक्सेस पर क्या है, झुकी हुई है, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर, ओके,
the Earth's axis is tilted at the angle of 23.5 from the perpendicular position, okay, and 66.5 from the orbital plane. ठीक है, यानी कि अर्थ कहाँ रिवॉल्व मतलब अर्थ जो है उसका मूवमेंट कहाँ चल रहा है, अपने ऑर्बिट में भी तो एक मूवमेंट चल रहा है ना उसका, इस तरह से जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था ना, हमने तब देखा था ये अपनी ऑर्बिट में भी तो इनका मूवमेंट चलता रहता है। तो ये अपनी एक्सेस पे कितनी झुकी हुई है बेटा, ये अपनी एक्सेस पे झुकी हुई है 23.5, और ये अपने ऑर्बिट में जो इसका टिल्ट है वो कितना है 66.5, ठीक है, विच इज 66.5, ठीक है। The Earth completes one rotation on its axis in 24 hours. अब ये जब अपनी एक्सेस पर घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चे, 24 आवर्स का टाइम लग रहा है। While rotating one half of the Earth's surface gets light from the sun and other half remains dark. अब इसमें क्या होगा कि अर्थ जब घूम रही है अपने सरफेस पर, तो जिस पोर्शन को क्या मिलेगी, सनलाइट प्रॉपर मिल रही होगी। अभी हम उसकी एक्सेस पे घूमने की बात कर रहे हैं, अभी सन के अराउंड हम घूमने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एक्सेस पे जिस समय घूम रही है, तो अभी हम दिन और रात वाली बात कर रहे हैं। तो जितना टाइम उसको सनलाइट मिलेगी तो वहां पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, और जहां जिस जगह पर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी वहां क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी, ठीक है, ओके। The sun rays are slanting both in the morning and evening, ठीक है, they fall on large area of the earth, so there is less heat during the morning and in evening, ठीक है, ओके। अब आपने एक चीज कभी नोटिस की होगी कि जब मॉर्निंग वाला टाइम होता है, जब थोड़ा थोड़ा सूर्य क्या है, अभी अभी उदय हुआ है, ठीक है, तो सनराइज हुआ है, उस समय पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, राइट। और इवनिंग के टाइम पे भी ऐसा होता है, जब सन सेट हो रहा होता है उस समय पे भी बहुत ज्यादा हीट नहीं होती, राइट। क्यों, बिकॉज दैट टाइम सन रेज आर स्लैंटेड, वो क्या है, तिरछी पड़ रही होती है, ठीक है, दैट इज व्हाई लाइक उस समय पे अर्थ क्या होगी, बहुत ज्यादा हीटेड नहीं होगी। और जिस समय पर सन रेज जो है डायरेक्ट पड़ रही होती है तो उस समय पे हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू। और इन दोनों टाइम को हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम जिसमें कि क्या है, सनलाइट जो है वो थोड़ी डिफ्यूज्ड है, तो उसको हम बोलते हैं डॉन, DAWN, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क, ठीक है। द सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो सर्कल जो दिन और रात में अर्थ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये जो तुम्हारा क्या हो रहा है बेटा, ये जो रोटेशन हो रहा है अर्थ का, ठीक है, तो इसमें इसके मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये देखो, इससे क्या होगा, पहली बात तो दिन और रात इसी की वजह से हो रहे हैं, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन है, आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं और आप इसे क्या करेंगे, लाइक नोट भी कर सकते हैं। अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या करने के लिए, लाइक उसको रोटेट करने के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है, 4 मिनट, ठीक है। इट मेक्स डिफरेंट इन लोकल टाइम्स एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। अब इतने में ही क्या हो जाता है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे टाइम चेंज हो जाता है, ऐसे धीरे 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 टाइम चेंज होता रहता है बेटा, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन क्या है, अब इस बात को समझो। एक तो है, हमने वो ग्लोब का एग्जांपल लिया, ग्लोब पे जो अर्थ ऐसे मूव हो रही है, हम जितना मर्जी घुमाएं वो घूमती चली जाती है, तो वो क्या है बेटा, वो तो है रोटेशन। लेकिन हम ये समझे कि अर्थ इस रोटेशन के सिवाय एक और मूवमेंट कर रही है, जो उसका किसके तरफ है, सन के चारों तरफ है, सन के अराउंड वो क्या कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, ठीक है। मतलब एक तो वो अपनी धुरी पर घूमेगी, ठीक है, और दूसरा वो सन के चारों तरफ भी उसी टाइम पर क्या हो रही है, मूवमेंट कर रही है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोशन ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि इसकी वजह से विंटर्स होंगी, इसकी वजह से समर्स होंगी, ठीक है, ओके। एंड दिस इज समथिंग जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी क्यों होती है। तो अगर आपने रेवोल्यूशन को अच्छे से समझ लिया
तो हम क्या समझ पाएंगे, बहुत सारे ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस के हम आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोशन वी ऑलरेडी हैव टॉक, रेवोल्यूशन। ओके, अब रेवोल्यूशन किसके अराउंड, सन के अराउंड अर्थ का रेवोल्यूशन। अब हम इसमें दो तीन चीजें समझ लेंगे बेटा। चलो पहले बेसिक बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से निकलेगी हम उसको भी फटाफट फटाफट देखते चलेंगे। जैसे लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। सी द अर्थ्स ऑर्बिट इज अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर्स। ओके ओके, and it takes approximately 365 1/4 days to complete it, an average speed of about 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, यहां इस चैप्टर में आपको थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट स्पीड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, एंड लाइक डिस्टेंस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यू हैव टू like keep this data in your mind, right? You have to remember this. You're like, okay, so now we consider a year as consisting of 365 days. हम जनरली क्या बोलते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 डेज होते हैं, ठीक है। इग्नोर 6 hours फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो 6 आवर्स जिसको इग्नोर करने की बात करें, इसको हम क्या करते हैं, ईयर बाय ईयर, लाइक व्हाट वी कॉल इट कंजिक्यूटिव, राइट। तो हम लगातार 4 इयर्स का ये जो 6 आवर्स का जो टाइम है उसको हम एक दिन में क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिस साल में ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 आवर्स का जो टाइम है ये कैलकुलेट होता है, उस साल को हम क्या बोल देते हैं, लीप ईयर बोल देते हैं। बैलेंस कर देते हैं 6 आवर्स के टाइम को, ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ क्या देखो, हमने क्या बोला था, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 1/4, ठीक है। लेकिन हम बोलते क्या है, कितने दिन है साल में, 365 दिन है। तो ये 1/4 का क्या हो रहा है, ये 1/4 एक दिन 365 को 366 बना देगा। कब बनाएगा, 4 साल के बाद। ये बोलेगा अपना टाइम आएगा, है ना। तो जब इसका टाइम आएगा तो उस साल का नाम ही बदल जाएगा, उसको हम बोलेंगे लीप ईयर, ठीक है। द बैलेंस ऑफ अबाउट 6 आवर्स इज कम्यूटेड टू फॉर्म 1 एक्स्ट्रा डे आफ्टर एवरी 4 ईयर, ठीक है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। फेब्रुअरी में जनरली कितने दिन होते हैं, 28। तो जब लीप ईयर होगा तो कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। Thus in every 4th year, ठीक है, 1 day is added to the month of February, and instead of 28 days it becomes 29 days. Such a year with 366 days is called leap year. हम क्या बोलते हैं इसको, लीप ईयर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ये देखो, ये आपको दिखाया गया है सन, और सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है अर्थ, राइट। ये आपको ये अर्थ का मूवमेंट दिखाया है यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ। अभी हम इसको एक बार फिर से देखेंगे इस डायग्राम को। कब देखेंगे, जब हम बात करेंगे किसकी, समर सॉलिस्टिस की, उसके बाद में हम बात करेंगे इक्विनॉक्स की। तो हम बात करते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि okay, let's look at this. The distance between the earth and the sun is not constant because the orbit is not circular in shape. अब ये जो ऑर्बिट है ना, ये कैसा नहीं है, सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर होता बेटा तो डिस्टेंस क्या होती, बराबर होती। पर आप देखो यहां तो डिस्टेंस कैसी है, कम है। यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, ऑर्बिट की जो शेप है वो कैसी नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। ओके, एलिप्टिकल है या फिर ओवल है। द सन इज नॉट सेंट्रली प्लेस्ड विद इन इट, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिनिमम इट इज कॉल्ड पेरिहेलियन, ठीक है। एंड then the distance between them is about 147 million किलोमीटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग एपीहेलियन। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम यहाँ पे एपीहेलियन कह रहे हैं तो वो क्या है बेटा, वो होगी जब वो अर्थ से सन मैक्सिमम दूरी पर होगा, ठीक है। द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज अबाउट
152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, ओके। See, the journey of Earth is faster on its orbit when it is in the state of perihelion and then it is when it is in aphelion। मतलब वो कह रहा है कि पेरिहेलियन में जब वो मतलब क्लोज होगी उस समय पे इसकी क्या होगी, जो अर्थ की जो जर्नी है वो कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है। और जब वो दूर होगा तो जाहिर सी बात है कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू एपेलियन। पेरिहेलियन की जो जर्नी है एक उसके जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, फास्ट होगा। चलिए तो बात करते हैं रेवोल्यूशन से क्या होता है भाई। रेवोल्यूशन देखो, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या क्या इफेक्ट्स हैं, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, हियर कम्स योर आंसर, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ, ठीक है, अर्थ पे कितनी हीट किस एरिया में जा रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक इन चीजों से बेटा सिर्फ इतना ही नहीं है कि मौसम बदल रहे हैं, इस चीजों से ये भी है कि किस एरिया में किस तरह की वेजिटेशन होगी, ये चीजें भी डिसाइड होती हैं। क्योंकि मौसम के हिसाब की ही तो लोग, लाइक फॉर एग्जांपल किसी कहीं पर कोई फार्मर्स हैं तो वो उसी तरह की जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेट करेंगे ना जिस तरह का वहां पे वेदर रहता होगा। तो इस वेदर के चेंज होने में, इस क्लाइमेट, इनफैक्ट आई मस्ट से क्लाइमेट के चेंज होने में बड़ा रोल इन दो क्या है, मूवमेंट्स का है। फर्स्ट इज रोटेशन, अनदर इज रेवोल्यूशन। देन अकरेंस ऑफ सीजन, सर्दी गर्मी बरसात, इन सब में भी किसका, इन दो मोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड नाउ वी विल सी द फिनोमिनन ऑफ सीजन, राइट, ओके। A year is usually divided into 4 seasons, right? Generally हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास कितने मौसम होते हैं, 4 तरह के, like we have spring, we have summer, we have autumn and we have winter, right? All right. और ये जो सीजन है ये चेंज कैसे होते हैं, ये जो है अर्थ का जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जब वो रिवॉल्व कर रही है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसी की वजह से ये क्या होगा, ये सीजन्स जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देंगे विद रेफरेंस टू सन, ठीक है। अब देखो जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है विद रेफरेंस टू सन, जिस तरह से वो चेंज होता जाएगा उसी तरह से जो सीजन्स हैं वो क्या होंगे, बदलते चले जाएंगे। दीज चेंजेस आर ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पहली बात तो जो उसका रिवॉल्व कर रही है वो उसकी वजह से। दूसरा है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, 23 डिग्री झुकी हुई है ना अर्थ, तो अब आएगा वो इंपॉर्टेंट रोल जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां देखो हमने एक पिक्चर देखी थी, ये रही, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ पाओगे, ठीक है। ये क्या है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये अर्थ ही है। और हमने 3 तरह की किसके बारे में पढ़ा था, हमने पहले हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, विंटर सोलिसाइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विंटर सोलिस्टिस की जब हम बात करते हैं तो देखो सिनेरियो क्या है बेटा, हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था ओके इक्वेटर के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब ये देखो यहां क्या हो रहा है, अर्थ क्योंकि अपनी एक्सेस पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब ये 23.5 डिग्री झुकी हुई होगी तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उस समय पे विंटर्स होंगे, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट मूव भी तो कर रही है ना बच्चे। अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई जिस समय अर्थ रिवॉल्व कर रही है उस समय पे हमें ये कैसे पता चले कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना सोलर सिस्टम की, जब हम बात करते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन की, तो उस समय पे लाइक स्पेस के अंदर आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक पर्सपेक्टिव, और आई मस्ट से कि आप किस जगह पर खड़े होकर उसको देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी हम इसकी बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके लेफ्ट में क्या है, अर्थ है, ठीक है, और आपके राइट में क्या है, लाइक सन है। बट ऑन द अदर साइड अगर कोई इंसान दूसरी साइड से इसको देखेगा तो उसके राइट पे अर्थ हो जाएगा, लेफ्ट पे सन हो जाएगा, राइट। द सेम सिनेरियो गोज ऑन हियर। अब क्या होगा,
जैसे हमने पढ़ा था तीनों के बारे में, तो जिस समय पे यहां देखो ये सनरेज है, ये सनरेज क्या कर रही है, जिस समय यहाँ पे लाइक ईस्ट हेमिस्फीयर में आएंगी, तो उस समय पे वर्चुअल लाइन जो हो जाएगी ना, वो कौन हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी। सेम सिनेरियो होगा जब हम समर्स की बात करेंगे, तो जो सन रेज है वो सीधी किसके ऊपर आके पड़ेंगी, लाइक वहां पे जो वर्चुअल एक लाइन बनेगी वो इक्वेटर नहीं होगी, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी, ठीक है। तो जिस समय पे यहां लाइक स्ट्रेट लाइन पड़ रही है, लाइक ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड हियर, तो यू विल से कि यहाँ पे क्या होगा, समर वाला सिनेरियो बन जाएगा। सेम केस इधर है, और जितने टाइम पे यहाँ समर्स हैं, यानी कि ये सनलाइट कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ इस हेमिस्फीयर में पड़ रही है, और इसके इंक्लिनेशन की वजह से ये हो रहा है, अर्थ के इंक्लिनेशन की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो नहीं पड़ रही, तो जहां नहीं पड़ रही है वहां पे क्या होगी, विंटर्स होगी, और जहां पर पड़ रही है वहां पे क्या होगा, समर होगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट इक्विनॉक्स, okay, and then winter solstice, and then summer solstice, and then we are done with this chapter. एक let's take a quick review of all these scenario, ठीक है, ताकि हमें मौसम की एक और अच्छी समझ बने। एक बेसिक बात जो आपको समझनी है बेटा, वो बस इतनी सी है कि सन जो है ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है, जबकि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर हमने यहां सन माना फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसका जो इंक्लिनेशन है वो इस तरह से 23.5 हमने इंक्लाइन कर दिया, तो ये जो तीन लाइक लाइंस हैं, ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इस टाइम पे यहां क्या होगा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या होगा बेटा, ये इस समय वर्चुअल जो लाइन है, इक्वेटर कंसीडर नहीं होगी, कौन कंसीडर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ठीक है। सेम सिनेरियो होगा जब ये किस तरफ होगा, जब यही मूवमेंट जो है ऑन द अदर हेमिस्फीयर होगा, साउथ हेमिस्फीयर पे होगा, ठीक है, जैसे कि यहां हो रहा था, ठीक है। तो जिस समय पे यहां लाइक सदर्न हेमिस्फीयर में सेम सिनेरियो हो रहा है, तो उसको वहां पे क्या होगा, विंटर सॉलिस्टिस होगा, एंड जिस टाइम पे नॉर्दर्न पे ऐसे ये सब हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, देखो समर सॉलिस्टिस होगा, ठीक है। एंड देन इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स भाई वो है जिसमें कि दोनों पे क्या है, इक्वल, यहां पे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हमने यहां लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हमने यहां लिया, लेकिन ये जो हमारी इक्वेटर थी, ये ही क्या है, मेन मतलब जो सन रेज हैं वो एग्जैक्ट यहां इस पर पूरे पर पड़ रही है, तो ये पूरा रीजन जो है इसमें इस समय पे क्या होगा, समर होगा, तो इसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है। अब फटाफट से और देखो, और ये जो सिनेरियो होते हैं, ओके, जून 21 मार्च को इक्विनॉक्स, ठीक है, कि सिचुएशन का सिनेरियो बनता है, तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब होगा, एंड विंटर्स इन द लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कब होगा, ठीक है। हमको सिर्फ इंक्लिनेशन ध्यान रखना है अर्थ का, इन तीनों जो लाइंस हमने जो लैटिट्यूड्स हैं इनका ध्यान रखना है, और बस ये देखना है कि सनलाइट किस वक्त कहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो जहां पड़ रही है वहां पे क्या होगा, वहां पे समर्स होंगे, जहां नहीं जा रही है वहां पे विंटर्स का टाइम है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है। और अगर पूरे पर पड़ रही है तो हम उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या ये वो दोनों टाइम नहीं है जहां पे मौसम कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा सर्दी है, सर्दी तो खैर नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों ही टाइम इस तरह के होते हैं, जहां लाइक 3 महीने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है, यानी जून में, एंड देन 3 महीने के बाद में यहाँ पे लाइक सितंबर से जब आप यहाँ जाओगे, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, बहुत ज्यादा सर्दी आने वाली है, ठीक है। सो अब हम क्विकली क्या करेंगे, इसको फटाफट बुक में जैसे लिखा हुआ है उसको देखते चलेंगे। हमें क्या याद रखना है, ये जो समर सोलिस्टिस है, ठीक है, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है 21 जून 21, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस की डेट याद रखनी है जो है 22 दिसंबर, एंड देन इक्विनॉक्स, ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। अब इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके,
इन अ फिगर ऑन द प्रीवियस पेज, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है, यू कैन सी दैट व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जिस समय पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ क्या है, टिल्ट हुआ है, द सन रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन रेज कहां जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाती हैं, ठीक है, एट द राइट एंगल और वर्टिकली टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, दिस मीन्स दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर receives more heat for a longer period of time, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर जो सनरेज ऐसे सीधी पड़ रही है तो उस समय पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट वो रिसीव करेगा लंबे समय के लिए, दस एज अ रिजल्ट इट इज समर इन हेमिस्फीयर, तो वहां पे क्या होगा, समर्स होंगे, ठीक है, द सन ऑल्सो रीचेज एट द हाइएस्ट पॉइंट एंड ऑन जून 21, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, गर्मी होगी, ऑन जून 21 इट शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समर सोलिस्टिस बोलेंगे, ठीक है, एट दिस टाइम द लार्जर पार्ट ऑफ shine vertically over tropic of cancer, we already have read it, okay, so we were talking about this, at this time larger part of all the latitudes of northern hemisphere are lighted by sun, and so the days are longer and nights are shorter, here comes your answer, जो इस चैप्टर के एकदम स्टार्ट में, एकदम बिगिनिंग में आपसे पूछा गया था कि सर्दियों में दिन छोटे क्यों हैं और गर्मियों में दिन बड़े क्यों हैं, ठीक है, ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कांस्टेंट डे लाइट, ठीक है, तो यहां पे ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि इस समय पर आर्कटिक रीजन का या आर्कटिक सर्कल जो है वो क्या करेगा, कांस्टेंट डे लाइट को उस पे कांस्टेंट डे लाइट रहेगी, ठीक है, नाउ सी विंटर सोलिस्टिस, इसकी डेट 22nd ऑफ दिसंबर, ठीक है, द विंटर सोलिस्टिस हैपेंस बिकॉज द अर्थ डज नॉट स्पिन अपराइट बट ऑन एन एक्सिस ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है, सीधी सी बात है, अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 टिल्टेड है, तो सब जगह पे इस टिल्ट का जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, असर देखने के लिए मिलेगा। On 22nd December, the southern hemisphere receives the direct rays of sun, while the northern hemisphere receives slanting rays of sun. Due to the slanting rays, the days are shorter and the nights are longer over northern hemisphere, which means that it receives less heat for a shorter period of time. As a result, it is in winters this hemisphere. On 22nd of December, the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn and reaches on the highest point of southern hemisphere. Okay, very important. तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं, विंटर सोलिस्टिस बोल देते हैं, हम अच्छे से इसको समझ भी चुके हैं। Here, the days are longer than night in the southern hemisphere. This is the summer season for southern hemisphere and winter for the northern hemisphere, ठीक है, on winter solstice 22nd of December the southern hemisphere has the longest day, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 22nd of December the southern hemisphere has the longest day and the shortest night, okay, yeah, the condition is reversed in northern hemisphere, तो northern hemisphere में condition कैसी हो जाएगी, reverse हो जाएगी। now let's talk about equinoxes, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, days are nearly equal to the night all over the world. On these days the sun shines vertically overhead at noon at the equator, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, the 21st March marks the beginning of a spring in northern hemisphere, hence it is known as a spring on vertically, and 23rd of September is known as autumnal equator, ठीक है, at this time the circle illumination passes through both the poles and consequently cut all the earth's parallels exactly in half, okay, so
one half of the each parallel is therefore in night and the other half in darkness. सिंपल सी बात है, ठीक है, जैसा हमने उस डायग्राम में भी देखा. Okay, this makes the day and night equal all over the world. Everywhere the sun rises at an exact time in the east and also sets at an exact time in the west. ठीक है. However, in both the hemisphere, means northern hemisphere or southern hemisphere, like seasons are opposite. ठीक है, जब नॉर्थ में क्या होगा, समर होगा, तो साउथ में विंटर होंगे. ठीक है, और जब नॉर्थ में विंटर्स होंगे तो साउथ में समर्स होंगे. If there is winter in north hemisphere, then it will be summer in southern hemisphere. So when it is summer in Australia and South Africa, it is winter in India. Okay, Christmas is celebrated in extreme winters, okay, in northern hemisphere. Okay, while it is celebrated extreme summers in southern hemisphere. ठीक है, हमारे यहाँ पे जब इंडिया में आप क्रिसमस के टाइम पे क्या देखते हो, विंटर्स होते हैं कि समर्स होते हैं? जाहिर सी बात है, उस समय पे आपके यहाँ पे क्या होते हैं, विंटर्स होते हैं. लेकिन उसी समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्सट्रीम समर्स देखने के लिए मिलेंगे. दिस इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिसको हम बोलते हैं मोशंस ऑफ अर्थ, राइट. चलो, तो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. द सर्कल दैट डिवाइड द ग्लोब into days and night is called circle of illumination. That's right. Days and nights are due to the effects of rotation. ठीक है. Occurrence of the seasons are due to the revolution. Okay. Equinoxes are the condition in which the length of the both days and nights are equal. That's right. So based on today's session, let's see कि हम ये exercise कितनी जल्दी से कर पाते हैं. Okay, let's find out the correct answers. Which of the following is not a motion of earth? अच्छा, मुझे बताओ, क्या अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर? यस. क्या अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड? यस. क्या ये दोनों अर्थ के मूवमेंट्स हैं? यस. पर क्या अर्थ सर्कुलेशन करती है? नो. तो ऑप्शन नंबर सी इज not the motion of earth, right. The sun sets over the south pole at, बताइए, साउथ पोल पर सन सेट करेगा किस वक्त? in noon, evening, morning or night? Okay, the sun sets over the south pole. The answer is very easy. Answer is option number D. It's night, right? Okay, now let's see. Okay, please make sure your circles are filled properly so that there will be no possibility of you losing even a single mark. Okay, the northern hemisphere spring equinox falls on, बताइए, is it September 23rd or March 21st? If we are talking about northern hemisphere, okay, so it will be March 21st. Yes, option number B will be the correct answer and we will fill the circle properly. Otherwise, there's a possibility that we can lose our marks, right? Days and nights are equal all over the world on, tell me, what was the date? It's very easy. Is it okay, 23rd of December? No. 22nd of December? No, because we are talking about the equal days and night, right? So अगर हमारे पास में क्या ऑप्शन होता, मार्च का ऑप्शन होता, देन इट वाज राइट. ओके, अगर हमारे पास में सितंबर का ऑप्शन, क्या हमारे पास सितंबर है? यस. तो वी विल से ऑप्शन नंबर बी, 23rd of September. यस, ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer, right? Okay, perfect. Now see, the Earth's orbit is dash in shape. तो अर्थ ऑर्बिट की शेप कैसी है बेटा? क्या ये सर्कल है? नो. इज इट इलेप्टिकल?
यस, आप अगर आप एलिप्टिकल नहीं बोलेंगे तो आप उसको ओवल बोलेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ELLIPTICAL, so the shape is elliptical. Okay, dash is the movement of earth on its axis. जब अपने एक्सिस पे अर्थ घूम रही होती है तो हम इसको बोलते हैं बेटा रोटेशन। और जब ये अर्थ अपनी लाइक सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ओके, देन कम्स डैश हैज 24 hours of continuous daylight at line, we call it arctic circle. Arctic and then we say circle. आपको इसको प्रॉपरली फिल करना है। आई हैव लेस स्पेस, इसलिए आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। आपको क्या करना है, इसको प्रॉपरली फिल करना है। नाउ टेल मी, लाइक वील टॉक अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। 21st March इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इज इट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू। ठीक है। द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन इक्वेटर, इज इट ट्रू? यस, दैट्स ट्रू। एंड देन कम्स how are, okay, so here we will see the third one. The equator receives 12 hours of daylight. Is it true or false? You have to tell me. Is it 12 hours or 24 hours? It's definitely 12 hours. It's not 24. Why? Because of earth's tilt. क्या है, 12 घंटे तो उसको क्या मिलेगा, डे लाइट लाइक सनशाइन मिलेगी, ठीक है, लेकिन 12 घंटे इट विल बी डार्क, ठीक है। so we will say it is again, it's true. Okay, and rest of the exercise I'm sure you will be able to do by your own. Yes, you can do it on your own. Perfect. So I hope all the concepts about the earth's motion and movement, it must be clear. And I would suggest, please, like, keep practicing things, keep revising things, and never stop learning. Okay, so I'll see you in the next session. Till then, bye bye.